हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही तंदुरुस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी में लगे होंगे। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत जानदार और शानदार तरीके से चल रही होगी। और उसी तैयारी में कुछ मदद करने के लिए मैं ये सेशन लेकर आता हूँ, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ामों में कुछ हेल्प मिल सके मेरे इन सेशनों से। आज का जैसे कि सेशन आप देख पा रहे हैं कि हम रेलवे भर्ती 2024 में जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं, चाहे आपका एएलपी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है या फिर आरपीएफ का है, टेक्नीशियन का, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रेलवे के लिए जो सब्जेक्ट मैथ आता है, मैथ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं। और इस सेशन में आज का नया जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक जैसे नया शुरू करने वाले हैं हम एवरेज का पार्ट नंबर फर्स्ट होगा और एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम बहुत सारे उन कॉन्सेप्टों पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर नई आने वाली वीडियो एवं नए आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास पढ़ सकते हो, डेली करंट अफेयर की क्लास पढ़ सकते हो, साथ ही साथ रीजनिंग की क्लास भी पढ़ सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। चलिए चलते हैं आज के सेशन में। और जैसे कि टॉपिक आपका समझ में आ रहा है आपको कि आज हम एवरेज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए, तो सबसे पहले एवरेज के बारे में जानते हैं कि एवरेज क्या है। एवरेज के कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे कि एवरेज कहा किसको जाता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। एवरेज मतलब औसत जो होता है वो क्या होता है और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, बेसिक पॉइंटों की कुछ बात करें हम कि एवरेज के बेसिक पॉइंट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो सुनिए। सबसे पहले ये जानिए कि आखिरकार एवरेज होता क्या है, यानी औसत होता क्या है। तो देखिए, सिंपल भाषा में ऐसे समझिए आप एवरेज को। मान लीजिए आप 5 लोग हैं और पाँचों लोगों के पास में अलग अलग धन है। मान लीजिए एक के पास 12 रुपये हैं, एक के पास 20 रुपये हैं, एक के पास 18 रुपये हैं, एक के पास 24 रुपये हैं, तो एक के पास मान लीजिए 16 रुपये हैं। ये 5 लोग हैं, पाँचों लोगों के पास अलग अलग क्वांटिटी में अमाउंट है, यानी इतना इतना धन है। अब सबके पास अलग धन है, लेकिन हमें क्या करना है कि सभी को बराबर बराबर धन देना है। यानी जितना भी ये धन है, इस धन को बराबर भागों में बांटना है और सबके पास बराबर धन आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि इस सारे धन को इकट्ठा कर लेंगे, इन पांचों लोगों से इस धन को इकट्ठा कर लेंगे, यानी सारे धन को जोड़ देंगे। 12, 20, 18 प्लस 24 प्लस 16, सबको जोड़ देंगे। और कितने लोग हैं? ये 5 लोग, 1 2 3 4 5, पाँचों लोगों को बराबर देना है। तो पहले हमने जोड़ा तो सब लोगों से धन इकट्ठा किया, तो कितना हो गया? 12 और 20 32 और 18 50 और 24 74 और 16 90। कितने रुपए हो गए? 90 रुपये। अब 90 रुपये को हमें बराबर बांटना है पाँचों लोगों में। तो 5 लोग हैं तो 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। जैसे ही 90 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 18 रुपये। यानी प्रत्येक आदमी के पास कितना धन आना चाहिए? 18 रुपये आना चाहिए। और यही जो एक आदमी का हिस्सा है, यही इसका औसत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औसत। यानी मैं कहूँ कि 12, 20, 18, 24 और 16 का औसत कितना है, तो वो औसत कितना आएगा? 18। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर अलग अलग क्वांटिटी में आपके पास वैल्यू है और उसको
बराबर कर दिया जाए सबका, तो किसी एक क्वांटिटी को, एक बराबर हिस्से को हम क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे, औसत बोलेंगे, औसत। तो इसलिए हम यहाँ से ये बना सकते हैं कि औसत निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी जो संख्या की संख्या दे रखी है उनका योग करना है, यानी राशियों का योग, राशियों का योग, यानी जो नंबर दे रखे हैं उनको जोड़ना है और जोड़कर जितने नंबर हैं उतने से भाग कर देना है, यानी राशियों की संख्या से भाग करना है, राशियों की संख्या। ठीक है, जितने नंबर हैं सभी नंबरों को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उतने से इसमें भाग कर देंगे, ये इनका एवरेज बन जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए एक की और ज़रूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए आपको औसत दिया हो, ये औसत पता हो, तो उस कंडीशन में हमें योग निकालने की ज़रूरत पड़ती है, यानी राशियों का योग निकालने की ज़रूरत पड़ती है, यानी सम निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि औसत में जितनी राशियों की संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, औसत में संख्याओं से गुणा कर देंगे, जितनी संख्या है उतनी संख्याओं से गुणा कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो योग निकालेंगे उसमें निकालने के लिए औसत का संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपसे 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं बेसिक में, कि अगर एवरेज निकालना पड़े तो राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग करना है, लेकिन अगर कहीं औसत दिया हो तो उस कंडीशन में योग निकालने के लिए औसत का राशियों की संख्या से गुणा कर देंगे तो योग निकल आएगा। ये थे बेसिक पॉइंट, ये ध्यान में रखने हैं और इन्हीं के बिहाफ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। चलिए शुरू करते हैं। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 73, 49, 61, 57, 48 और 72 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए जैसे मैंने बताया कि जो भी नंबर दे रखे होंगे उनका क्या करना है, सम करना है, यानी जोड़ना है। तो यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं वो कितने हैं, 73, 49, 61, 57, 48 और 72। तो इनको जोड़ना है, जोड़कर जितने भी नंबर हैं उतने से भाग कर देना। कितने नंबर हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है, 6 नंबर से भाग कर देंगे। तो 6 से भाग करेंगे तो पहले इनको जोड़ेंगे, जोड़ते हैं 57 और ये हो जाएंगे 73, 130 और ये 50, 110, 130 और 110, 240 और ये हो जाएंगे 50, 120, तो 360। कितना हो जाएगा, 360। इनका सम किया, यानी इन सब नंबरों का योग किया तो कितना हो गया, 360, और 360 में 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो आपका एवरेज कितना हो गया, 60। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत? आसान है ना? हाँ जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से करना है कि अगर आपको क्वांटिटी दे रखी है, यानी संख्याएं दे रखी हैं, तो उन संख्याओं को जोड़ना है, जोड़कर जितनी संख्या है उतने से भाग कर देना है, आपको एवरेज मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? समझ गए सब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। यदि 118, 205, 175 और x और 132 का औसत 170 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज दे रखा है। एवरेज दे रखा होता है तो मैंने बताया क्या निकालते हैं हम, योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, योग। और योग निकालने का तरीका मैंने क्या बताया कि जो एवरेज दिया जाता है उस एवरेज में जितने नंबर हैं उनकी नंबरिंग से गुणा कर देते हैं, उनकी संख्या से गुणा कर देते हैं, और योग निकालने के लिए औसत का संख्या से गुणा करते हैं। अब योग का मतलब क्या है, योग का मतलब है कि इन सारे नंबरों को जोड़ेंगे जो नंबर दे रखे। कौन कौन से नंबर है, 118, 205, 175, x और 132 ये है, और इनका
योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत में संख्या से गुणा कर देंगे। औसत कितना दिया है 170 और संख्याएं कितनी हो गई ये 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। अब जोड़ेंगे इनको तो देखिए 118 205 175 और 132 जोड़ेंगे 32 18 50 250 250 और ये कितना हो जाएगा 80 180 और 450 630 कितना हो जाएगा 630 प्लस एक जो अननोन राशि है x बराबर इधर 170 का गुणा 5 से करेंगे तो 17 पंजे 85 850 हो जाएगा। और जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे तो 850 में से ये 630 पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएंगे, 630 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 220, कितना होगा 220। तो x की वैल्यू क्या होगी 220। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? हाँ जी, आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि कुछ नंबर दे रखे होंगे, उसके बाद कुछ अननोन राशि दे रखी होगी, उस अननोन राशि की वैल्यू यानी एक्स वाई जेड या ABC कुछ करके वैल्यू दे रखी होगी, उसका मान बताना होता है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि अगर एवरेज दे रखा है तो आप टोटल निकालें या सब निकालें, योग निकालें, योग निकालने के लिए औसत में संख्या से गुणा करें। योग का मतलब जो नंबर दे रखे हैं उन नंबरों को जोड़ेंगे, बराबर जितना औसत है औसत का संख्या से गुणा कर देंगे और यहाँ से फिर जो भी अज्ञात राशि है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। If the average of 73, 69, M, 47, N and 51 is 59 and M minus N is equal to 28, then what is the value of M? यदि 73, 69, M 47, N और 51 का औसत 59 है तो और m माइनस एन की वैल्यू 28 है तो m का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दो अज्ञात वैल्यू हैं m और n, उसमें से m की वैल्यू बतानी है। तो एवरेज तो आपको दिया ही है। अब एवरेज दिया है तो आप पहले क्या करोगे, सम करोगे यानी योग करोगे। योग करने के लिए 73, 69, m 47, n और 51 को जोड़ेंगे और योग निकालने के लिए जो औसत दे रखा है कितना 59, उसमें जितने नंबर हैं उतने नंबर से गुणा कर देंगे। कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो इनका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा 73 और 69 और 47, 73 47 जोड़ देंगे तो 120 और 51 और 69 जोड़ देंगे तो ये 120 240 हो जाएगा। कितना 240 प्लस m प्लस n इधर गुणा करेंगे तो 6 9 54, 6 पंजे 30 35 354, कितना हो गया 354। और यहाँ से जब m प्लस n की वैल्यू निकालेंगे तो 354 में से आपका 240 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि m प्लस n की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 114। कितनी 114। 354 में से 240 माइनस होंगे तो 114 बचेगा। तो m प्लस n की वैल्यू होगी 114। साथ में दूसरा इक्वेशन दे रखा है आपको m माइनस n की वैल्यू दे रखी है 28 यानी 28। यहाँ से आपको m की वैल्यू बताना है। तो m प्लस n की वैल्यू 114 दे रखी है, m माइनस n की वैल्यू 28 दे रखी है, तो आप m की वैल्यू बताएंगे तो आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। m प्लस n बराबर 114, m माइनस n बराबर 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस का n माइनस का n ये तो कट जाएगा, m और m जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2m और 2m की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 114 और 28 142 हो जाएगा। और m की वैल्यू निकालेंगे तो 142 में आप 2 का भाग कर देंगे और 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 71 71। कितना आएगा m की वैल्यू 71 71। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। बताइए कैसा लगा, बढ़िया लगा क्वेश्चन, समझ में आया? क्या बात है। चलिए और देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
If the average of 36, 45, x and 29 and y is 37 and multiplication of x and y is 1250, then find the difference between x and y. ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिर से एवरेज दिया है और दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो एवरेज दिया है तो आप टोटल निकालोगे, यानी 36, 45, x 29 प्लस y, इनका योग निकालोगे तो योग के लिए एवरेज में नंबर से गुणा करेंगे। कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ 36 45 जोड़िए 81, 81 और 29 110, कितना हुआ? 110 प्लस x और प्लस y बराबर इधर 5 का गुणा कर देंगे। 5 7 35, 5 15 18, 185। जब यहाँ से x प्लस y की वैल्यू निकालेंगे तो 185 में से 110 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस y की वैल्यू मिलेगी 75। x प्लस y की वैल्यू 75 मिली और साथ में इनका गुणा भी दे रखा है, x और y का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, x इंटू वाई की वैल्यू 1250। तो आपको बताना है कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई, यानी x और y का अंतर बताना है। तो सुनिए, एक तो तरीका ये है कि आप ऑब्जर्व कर पाएँ कि कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको जोड़कर 75 बने और जिनका गुणा कर 1250 मिले। तो आप ऐसे ही ऑब्जर्व करके एक कॉमन सेंस से भी दोनों संख्याओं को निकाल सकते हो और उनका अंतर भी देख सकते हो। अगर कॉमन सेंस की बात करें तो दो संख्या बन जाएंगी, एक तो 50 होगी और एक 25 होगी। 50 25 को जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, 50 और 25 का गुणा करेंगे तो 1250 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से x हो जाएगा 50 और y हो जाएगा 25। इन दोनों का अंतर पूछा है तो 50 में से 25 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 25। ये तो कॉमन सेंस से हो गया आंसर। अदरवाइज अगर आपके ये दिमाग में नहीं आ रहा कि कौन सी दो संख्याएं जिनको जोड़कर 75 बनेगा या जिनको गुणा कर 1250 बनेगा, तो इस लॉजिक पर चले जाइए कि आपने अलजेब्रा का ये इक्वेशन पढ़ा होगा, समीकरण पढ़ा होगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर करें तो ये होल स्क्वायर कितना होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये होता है। तो इसी इक्वेशन में रख दें वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 75। तो 75 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 1250। ठीक है, 75 का स्क्वायर कितना होगा? 7 8 56, 5625 माइनस 1250 का गुणा 4 से करेंगे तो 5000 हो जाएगा। कितना? 5000। 5000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 625। कितना? 625। और जब x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा, जो कि कितना आएगा? 25। तो आपका x और y का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 25। 25, ये 25। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। बताइए, समझ गए? तो अगर आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, कुछ अज्ञात वैल्यू दे रखी है यानी अननोन राशि दे रखी है और उसके बाद एवरेज दे रखा है, एवरेज के अलावा उन दोनों राशियों का संबंध दे रखा है या तो उनका अंतर दे रखा है या गुणनफल दे रखा है, तो आपसे इस तरह से कोई भी नंबर उनमें से या उनका अंतर या योग कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से बना सकते हो। बढ़िया। हाँ जी, ये पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, जैसे ये SSC CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसा लगा? बढ़िया, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी तरह का कोई भी कष्ट, दुख, दर्द, परेशानी बताइए समझने में? कोई दिक्कत नहीं? सब समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ एक वन लाइनर फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक लाइन में क्वेश्चन दिया होता है, उसका आंसर करना होता है, तो कैसे करते हैं बड़े आसान तरीके से। कुछ आसान क्वेश्चनों को और जान लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 256 पॉजिटिव इंटीजर्स? प्रथम 256 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है? यानी 256 धनात्मक पूर्णांक। अगर मैं कहूँ कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 1 होगा। दूसरा 2, 3, 4, 5, ऐसे कितने लेने हैं? 256 तक, 256। और तब इनका क्या बताना है? एवरेज। तब इनका क्या बताना है? औसत। तो ये पहले 256 धनात्मक पूर्णांक हो गए जिनका औसत बताना है। अब कहीं तक भी पूछ रही है, 256 पूछा है मैंने, 500, 800,
12,000 3,000 कहीं तक भी पूछ ले। देखो कितनी आसान तरीके से आप इसका औसत बता सकते हो। क्या करना है, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर, जहाँ तक भी पूछा है पहला नंबर, स्टार्टिंग वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग कर देंगे, बस हो गया औसत। तो एक और 256 जोड़ दिए तो 257 हो गया। और इसमें अगर 2 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 128.5। कितनी बार, 128.5। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो पहले 256 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना हुआ, 128.5। समझ गए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ, ये भी यहाँ भी एवरेज बताना है। और कहाँ से शुरू हो रहा है नंबर, 53 से। 53, 54, 55 ऐसे ही लगातार नंबर जा रहे हैं कहाँ तक, 111 यानी 111 तक। और तब इनका एवरेज बताना है, इनका एवरेज बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो यहाँ भी वही है कि ये लगातार नंबर है, यानी लगातार संख्याएं हैं, 53, 54, 55 ... 111 तक। तो करना ऐसे ही है, यानी जब ऐसे कंटिन्यूस नंबर दे रखे होंगे तो आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम करेंगे, यानी पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ देंगे। 53 और 111 को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 164। 164 में 2 का भाग करेंगे तो 82, 82। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आसान है? हाँ सर आसान है, बिल्कुल बढ़िया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 79 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। यानी अब आपको संख्याएं तो कंटिन्यू देख रही है, ये प्राकृत संख्याएं, लेकिन उनका स्क्वायर हो रहा है, यानी वर्ग हो रहा है, और उसके बाद आपको औसत बताना उसका। तो कहने का मतलब है जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 ये 79 तक स्क्वायर हो रहा है, और तब इसका औसत बताना है कितना होगा औसत। यानी संख्याएं लगातार हैं लेकिन अब इनका स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तब औसत बताना है। तो देखिए, अगर इस कंडीशन में आपको औसत पूछा जाए कि लगातार संख्याओं का वर्ग हो रहा है और फिर उनका औसत निकालना है आपको, तो करना क्या है, आपको लास्ट जो संख्या दे रखी होगी उससे नेक्स्ट वाली संख्या लेनी है, अंतिम संख्या से अगली संख्या लेनी है। अंतिम 79 है, 79 से अगली संख्या क्या होगी, 80, गुणा इसी अंतिम संख्या का दुगना करेंगे, यानी अंतिम संख्या का डबल करेंगे और डबल से अगली संख्या लेंगे। 79 है, 79 का डबल करेंगे तो 158, और 158 से अगली संख्या लेंगे तो 159, क्या होगी, 159। इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको 6 से भाग करेंगे। किससे, 6 से। 6 से भाग करेंगे तो देखिए 6 का भाग अलग अलग जाएगा, पूरे में तो नहीं जा रहा, 2 से करें इसमें तो 3 बार, और 2 से इसमें भाग किया तो 40 बार। 3 का भाग इसमें किया तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53 बार। तो क्या बचा, 40 गुणा 53, ये गुणा कर देंगे तो 0, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 21, 2120, 2120, 21, 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बताइए, समझ के, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? भाई स्क्वायर हो रहा होगा तो हाँ, ये 6 कंपलसरी है, 6 से ही भाग देना। स्क्वायर हो रहा है तो 6 से भाग, अगर स्क्वायर नहीं हो रहा होता तो 2 से भाग करते हैं, लेकिन स्क्वायर हो रहा है और उसके बाद आपको नंबरों को जोड़ना है। तो करना क्या है, सॉरी, उसके बाद नंबरों का औसत निकालना है। तो आपको करना क्या है कि लास्ट वाले नंबर से अगले नंबर लेना है और लास्ट नंबर का डबल करके उससे अगला नंबर लेना है। उन दोनों का गुणा करेंगे और 6 से भाग कर देंगे। आंसर जो भी निकल के आएगा वो आंसर होगा आपका राइट। समझ गए? मज़ा आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा हो? सर सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ 1 2 3 4 5 21 नंबर्स। 1 2 3 4 5 21 तक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अब देखिए, अभी मैंने स्क्वायर बताया, अब क्यूब हो रहा है यानी घन हो रहा है। मतलब ये है कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन,
80 डॉट 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 कहाँ तक 21 तक सारी संख्याओं का घन हो रहा है और अब इनका औसत बताना है। घन होने के बाद आपका औसत बताना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर औसत कैसे निकालेंगे कि अगर संख्याओं का घन हो रहा है तो उसका औसत किस तरह से निकालना है। आपको लास्ट वाली संख्या लेनी है, लास्ट वाली संख्या अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या से अगली संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 21, 21 से अगली संख्या क्या होगी 22 और इसका क्या करना है वर्ग। अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या से अगली संख्या का वर्ग और भाग करना है इसमें 4 से। यहाँ 4 कंपलसरी है, यानी यहाँ 4 से भाग करना है अगर क्यूब हो रहा है तो करेंगे। 21 गुणा 22 का वर्ग कितना हो जाएगा 484 और इसमें भाग करना है 4 से। कितने से 4 से। 4 का भाग 484 में देंगे तो 121 बार जाएगा और 21 का गुणा 121 से करेंगे तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, 21 और 4 25, 2541, 2541। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कितना आंसर होगा 2541। समझ गए कि अगर घन हो रहा होगा तो किस तरह से एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आप समझ गए होंगे कि अगर प्राकृतिक संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक धनात्मक संख्याएं और वो लगातार है, सीरियल में है, तो उनका औसत कैसे निकालना है। सिंपल सीरियल नंबर है तो उनका औसत इस तरह से, अगर सीरियल नंबर है और उनका स्क्वायर हो रहा है तो मैंने पीछे तरीका बताया उस तरह से निकालना है, और अगर सीरियल नंबर है और उनका घन हो रहा है यानी क्यूब हो रहा है तो इस तरीके से हम उनका एवरेज निकालोगे। बताओ, अंडरस्टैंड, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में देखिए अब 2 तरह से नंबर और बचते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या के केस में कैसे औसत पूछा जाता है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि 333 तक की सभी सम संख्याओं का औसत याद कीजिए, यानी 333 तक की सभी सम संख्याएं लेनी है। कहाँ तक 333 तक। तो जैसे मैं कहूँ सबसे यानी पहली सम संख्या कौन सी है तो 2, दूसरी 4, 6, 8, ऐसी कहाँ तक लेनी है 333 तक। अब 333 तक लेनी है तो मुझे ये बताओ क्या 333 सम संख्या होगी, नहीं ना। 333 तो विषम संख्या है, तो कौन सी होगी 332। क्या होगी सम संख्या 332। और तो हमें सम संख्या का ही निकालना है, तो इसका मतलब 333 नहीं लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा अंतिम जो सम संख्या होगी वो ली जाएगी 332। कितनी 332। और अब इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है एवरेज निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो अंतिम वाली सम संख्या होगी जहाँ तक आप गए हो उस अंतिम वाली सम संख्या का आधा करना है और 1 जोड़ देना है उसमें। अंतिम सम संख्या में 2 का भाग करके 1 जोड़ देना है, आपका एवरेज आ जाएगा। तो भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 166 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 167। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 167। यहाँ 177.5 क्या गलत कर दिया मैंने, 6 नहीं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पर न जाइए, ये 0 है, ये 0 है यानी 67 है, 167 है, ये केवल 0.5 नहीं है, 0.5 यह 0 है। तो आप इसको काट देना, ये बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 167। ठीक है, समझ गए कैसे करना है। अगर लगातार सम संख्याएं हैं और उनका आपको एवरेज बताना है तो लास्ट वाली सम संख्या का आधा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, वही उनका एवरेज हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 156 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 156। अब क्या है कि वहाँ तो आपको ये 333 तक का मतलब था अंतिम वाला आपको इवन नंबर पता होना चाहिए, अंतिम वाली सम संख्या पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पहली 156, जैसे मैं कहूँ पहली सम संख्या क्या होगी 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पाँचवीं 10। अभी कितनी सम संख्याएं हुई
5 हुई, कितनी हुई 5, लेकिन हमें चाहिए 156। तो 156 सम संख्या ना हो जाती तब तक ऐसे टर्म लिखने पड़ेंगे। तो ऐसी टर्म लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरीके से जब प्रथम लगा हो, पहली इतनी सम संख्याओं का औसत बताना है, तो देखिए मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। उस कंडीशन में आपको औसत निकालने के लिए क्या करना है, तो जितनी सम संख्याओं का औसत पूछा है उतने ही में 1 प्लस कर देना। यानी 156 सम संख्याओं का औसत पूछा, इसी में 1 प्लस कर दूँ, कितना हो जाएगा 157। यानी इसका आंसर कितना होगा 157। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ गए? तो यानी प्रथम लगा होगा तो फिर आधा नहीं करना, जितनी भी सम संख्याएं दे रखी है उससे एक बढ़कर बता दो, वही उसका औसत हो जाएगा। यानी 156 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 157। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ओरल बिना पेन पेपर के दोगे आंसर, लेकिन कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर होना चाहिए दिमाग में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर प्रथम लगाए या पहली लगाए, पहली 156 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 156 में एक जोड़ देंगे 157 ही हो जाएगा। लेकिन तक लगा है कि 156 तक सम संख्याओं का औसत क्या है, तक लगाया गया है, तो मतलब अंतिम वाला नंबर लेना पड़ेगा, अंतिम वाली सम संख्या लेनी पड़ेगी और अंतिम संख्या का आधा करके एक जोड़ देंगे तब औसत निकलेगा। पीछे वाला जो तरीका मैंने बताया वो। समझ गए? ठीक है, पढ़े नेक्स्ट पर। नेक्स्ट अब विषम संख्याओं के लिए भी ये चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स टिल 179। 179 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यहाँ भी 179 तक की सभी विषम संख्याएं, यानी जैसे मैं विषम संख्या की बात करूँ तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, ऐसे अभी कहाँ तक लेनी है 179 तक लेनी है और तब इनका एवरेज बताना है। क्या बताना है? एवरेज बताना है। इसका मतलब तक लग गया तो ये हमें लास्ट टर्म दे रखा है, यानी अंतिम विषम संख्या दे रखी है। और जब अंतिम विषम संख्या पता हो और उसका आपको एवरेज निकालना है, तो जो अंतिम वाली विषम संख्या है उसमें पहले 1 जोड़ना और फिर आधा कर देना। 1 जोड़कर 2 का भाग दे देना। तो 179 में 1 जोड़ेंगे 180 और 180 में 2 का भाग करेंगे तो 90। कितना होगा इसका आंसर 90। इन 90 बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का। बताइए, समझ गए? तो यानी अगर विषम संख्याओं के केस में तक लगा हुआ है, यानी अंतिम विषम संख्या पता है, तो अंतिम वाली संख्या में 1 जोड़ेंगे, अंतिम वाली विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग कर देंगे, तो आपको लगातार जहाँ तक पूछा है वहाँ तक की विषम संख्याओं का औसत मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? समझ पा रहे हैं ना आप? बढ़िया सर, बढ़िया समझ में आए। ठीक है, एक और आज देख लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम 87 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो 87 विषम संख्याओं का औसत, अब यहाँ प्रथम लगा है यानी पहली 87 विषम संख्याओं का औसत बताना है। जैसे कि मैं कहूँ कि पहली विषम संख्या क्या है 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पाँचवीं 9, छठवीं 11। तो अभी ये कितनी हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुई और ऐसे ही कितनी लेनी है 87 टर्म लेने हैं, 87 विषम संख्या। जब तक 87 विषम संख्या नहीं हो जाती तब तक ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपको अगर ऐसे दे रखा हो कि इतनी विषम संख्याओं का औसत बताना है, तो जितनी संख्याओं का पूछ रहा है उतना ही आंसर है, यानी इसका आंसर कितना होगा 87 ही होगा, 87। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सब कैसे हुआ? तो देखिए मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, बिल्कुल सुनिए। जैसे मैं कहता कि पहली 3 विषम संख्याओं का औसत बताइए, पहली 3 विषम संख्या, तो पहली 3 विषम संख्या कौन सी लेते आप? 1, 3 और 5, यही तो लेते 3 विषम संख्या है। अब इनका आप औसत निकालते तो क्या करते? पहले ऐड करते इनको, यानी जोड़ते 1 + 3 + 5, 1 और 3 4 और 5 9, कितना होता 9। और इसमें कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 है, तो 3 का भाग करते, 3 का भाग 9 में करेंगे तो कितना आएगा 3। तो 3 औसत आ गया कितनी संख्याओं का? 3 विषम संख्याओं का। तो 3 विषम संख्याओं का औसत कितना आया 3। तो मैंने यहाँ 87 का पूछा है, तो पहली 87 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 87 ही होगा। इस तरह से लॉजिक बनाकर आप ध्यान में रख सकते हो। बताइए कैसा लगा? समझ गए?
तो सम संख्या, विषम संख्या, संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का घन या सिंपल सीरियल नंबर, इनका एवरेज निकालना है। उसके बेसिक पॉइंट और कॉन्सेप्ट मैंने दोनों बता दिए। बताइए कोई दिक्कत हो? आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा सेशन में। मैं स्क्रीन पर आता हूँ और बताइए कैसा सेशन लगा आपको। बताओ भाई कैसा लगा? मज़ा आया? बढ़िया है कंटेंट? हल्का या मतलब बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? क्या बात है, बढ़िया समझ में आ रहा है सर। एक बार सभी थम्सअप करके बता दीजिए कमेंट में, थम्सअप और दिल बनाकर बता दीजिए अगर सेशन पसंद आया हो तो। जी ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप कंटेंट देख पा रहे हैं कि कंटेंट एग्ज़ाम लेवल का है, मैंने हल्का फुल्का कंटेंट नहीं रखा है। और इसी तरीके से ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ और बढ़िया बढ़िया कंटेंट के साथ हम सारे टॉपिकों को कवर कर रहे होंगे इस चैनल पर। इसलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लेना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।